अग्नि परीक्षाओं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुंदन बनकर निकले हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। अगर आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 2017 से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो पार्टी को हर स्तर पर मजबूती दिलवाने में कामयाब रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा दौर में जो उपचुनाव चल रहा है, हालांकि मुश्किल घड़ी जयराम ठाकुर के लिए है, लेकिन जिस तरह से दिन रात अकेले काम कर रहे हैं और लगातार चुनाव मैदान में है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो अब तक के चुनाव हुए हैं उस अग्नि परीक्षा में कुंदन बनकर जयराम ठाकुर निकले हैं। 2017 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, वे चाहे पच्छाद और धर्मशाला का उपचुनाव हो या फिर 4 लोकसभा सीटों का चुनाव हो या फिर उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी और पंचायती राज के चुनाव हैं, हर चुनाव में अपनी कार्यकुशलता के चलते पार्टी को जीत दिलवाने में मुख्यमंत्री सफल रहे। जहां तक इस बार के उपचुनाव की बात है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिन रात एक करके प्रचार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी बड़े चेहरे की सहायता से जयराम चुनाव मैदान में है। अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो बड़ा उपचुनाव ये हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। 20 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव है, जिसमें जब नतीजे निकल कर आएंगे तो कई नए समीकरण भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम यहां सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा जोर इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार लगाया हुआ है और हर प्रयास और नीति जो कि चुनावों को जीतने के लिए बनानी चाहिए, उन सभी नीतियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर दिन काम करते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का राजनीतिक कद हिमाचल प्रदेश में आज के दौर में सबसे ऊपर माना जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के इस मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोरोना भी हुआ, जिसमें बहुत लंबा एक समय ऐसा भी गुजरा जब सभी तरह के विकासात्मक कामों पर रोक लग गई और उससे ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में पच्छाद और धर्मशाला का उपचुनाव हुआ, जिसमें बहुत बड़ी जीत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिली। लोकसभा चुनावों की बात करनी हो तो सभी 68 की 68 विधानसभा सीटों से हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लीड मिली। ऐसी स्थिति में ये बात स्पष्ट कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बेशक कोविड-19 के चलते इस कार्यकाल में बहुत अधिक विकासात्मक काम का मौका नहीं मिला, लेकिन लगातार जन समर्थन उनके साथ खड़ा दिखाई देता रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले उपचुनाव का नतीजा जो 2 तारीख को आएगा वो भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए उतना ही सुखद रहेगा जितना कि उनके कार्यकाल में हुए सभी चुनावों के रिजल्ट रहे हैं, या फिर उन्हें गहरी चोट देकर जाएगा।